नमस्कार दोस्तों। देखिए 2016 के सी टेट में बहुत ही एक अच्छा सा प्रश्न पूछा गया था कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा गुणनखंड बराबर हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा सार्वगुणज कह रहा है। सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब एलसीएम होता है और यहाँ पर सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब एचसीएफ होता है, यानी कि महत्तम समापवर्ग। तो देखिए आज इसको हम लोग हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज हमको निकालना है। तो हम सार्वगुणज का मतलब हम एलसीएम निकालेंगे। तो 30, 45 और 60 दोस्तों इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम सबसे पहले हम 2 से इसको कटाएंगे। तो 2 से जब 30 को कटाएंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। 45 नहीं कटेगा तो 45 को एज इट इज वैसे लिख देंगे। 60 30 बार में कट जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 शून्य 0 कट गया। फिर 2 से हम कटाएंगे तो 15 नहीं कटेगा तो वैसे लिख देंगे। 45 को भी वैसे ही लिख देंगे। 30 कट जाएगा 15 बार में। अब 2 से दोस्तों कोई भी संख्या इसमें से नहीं कटेगी, तो अब 3 से हम चेक कर लेंगे तो 3 से कट जाएंगे। 3 5 15, 45 15 बार में कट जाएगा। 15 3 45 और 3 5 15। अब 3 से 15 कटेंगे तो 3 से 5 को वैसे ही लिख देंगे। 3 से 5 15 को कटाएंगे तो 3 5 15 5 बार में कट जाएगी और 5 को वैसे ही उतार देंगे। अब तीनों संख्याएं 5 है दोस्तों, तो अब ये 5 से कटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो ये हमारा 30, 45 और 60 का एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो संख्याएं आई हैं उनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो ऐसे गुणा कर लेने के बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। तो 30, 45 और 60 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें मिलता है संख्या 180। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज होना चाहिए। तो ये दोस्तों 200 और 400 के बीच में नहीं है बल्कि 200 से कम है। तो इसके लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो 180 में 2 से हम गुणा कर देंगे। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 शून्य 0, 2 8 16 को 6 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 हासिल 3, 360 आ गया। तो अब ये 200 और 400 के बीच की संख्या ये हो गई 360। अब दोस्तों इसके बाद हमारा आगे का जो सवाल है 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कह रहा है, इसका मतलब यह है कि हमको इसका एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्ती। तो पहले हम 2 संख्याओं को ले लेंगे जो सबसे छोटी हैं। तो 45 से 24 और 15 छोटी हैं, तो इसका हम महत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और यहाँ पर 15 से हम करेंगे इसमें भाग। तो 15 से कितनी बार में, एक बार में जाएगा। 15 एकम 15, यहाँ पर घटा देंगे। इससे यहाँ से ले लेंगे 14 में से 5 जाएगा 9 आएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 9 आ गया। अब यहाँ पर 15 को लिख करके 9 से फिर अब भाग देंगे। 9 एकम 9, 15 में से 9 कट जाएगा। यहाँ पर 6 आएगा, 6 और यहाँ पर 9 लिखेंगे। 6 से एक बार में भाग जाएगा। 6 एकम 6, 9 में से 6 गया, यहाँ पर बच जाएगा 3। अब यहाँ पर 3 और ये 6 यहाँ पर उतार देंगे और इससे ये 6 जो है 2 बार में कट जाएगा। 3 दूनी 6, ये कट गया। यहाँ पर हमारा जो आया 3, ये हमारा एचसीएफ निकल करके आ गया। और यहाँ पर अभी एक संख्या बची है 45, तो हम 45 वैसे ही जो 3 आया है, अब 3 से 45 में भाग करेंगे और एचसीएफ इसका भी निकालेंगे। तो 15 बार में ये कट जाएगा। 15 तिहाई 45 पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब हमारा जो 3 है ये हमारा एचसीएफ निकल करके आ गया 3। एचसीएफ आ गया 3। अब यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है कि 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो यहाँ पर दोस्तों बराबर का मतलब ये है कि अब यहाँ पर 360 है और ये 3 है। तो यहाँ पर अब हमको करना ये है कि 360 में 3 से भाग करना है। तो ये 3 एकम 3 पूरा पूरा कट गया और यहाँ पर बच गया 60। तो यहाँ पर हम चाहे तो 20 बार एक साथ लेके जा सकते हैं और 2 बार कर सकते हैं। भाग आप किसी भी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा। दोस्तों यही हमारा 120 आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।